आदरणीय गोपाल राय जी ने बताया कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश का दिल है। दिल्ली में एक ही बिल्डिंग में बंगाल के लोग भी रहते हैं, उसी सोसाइटी में पंजाब के, हिमाचल के, उसमें पूर्वांचल के भी रहते हैं, उसमें राजस्थान के भी रहते हैं। सब एक ही सोसाइटी में पूरा इंडिया रहता है। तो दिल्ली में ये जो जात पात की राजनीति करने की कोशिश करते हैं वो दिल्ली में नहीं चलता इनका काम। इसलिए दिल्ली के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है पूरा देश यहां बसता है। तो पिछले 3 बार से जो दिल्ली वालों ने इतिहास रच रखा है, उसी इतिहास को देखते हुए धीरे धीरे 15 और 20 वाले काम जो गोपाल भाई गिनवा रहे थे वो पंजाब पहुंचे। पंजाब पहुंचे तो पंजाब वाले कहते हैं हम क्यों पीछे रहेंगे, क्योंकि पंजाब तो हर इनकलाब में आगे ही रहता है। तो उन्होंने कहा अगर उन्होंने 70 में से 63 दिए, हम 117 में से 92 देंगे आपको। पंजाब में हमारी सरकार बन गई। जो काम दिल्ली में हो रहे थे, जो दिक्कतें दिल्ली में इनको आई, वो दिक्कतें इन्होंने झेली, लेकिन जो सफलता थी वो हम पंजाब ले गए। मोहल्ला क्लिनिक बनाते समय इनको बहुत दिक्कतें आई दिल्ली में, लेकिन हमको पता था, इनसे हमने तजर्बा लिया दिल्ली से, हमने मोहल्ला क्लिनिक, हमारे तो 850 हो गए। अब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे इलाज कराके पंजाब के आम आदमी क्लिनिक में वापस जा चुके अपने घर पे। बिल्कुल इलाज फ्री है। बिजली 90% घरों को फ्री है। और अकेली फ्री नहीं है, ये नहीं है कि बिजली बोर्ड को घाटे में डाल दिया। आमतौर पे क्या होता है, सरकारें आती हैं, सरकारी संस्थानों को घाटे का सौदा घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं। पंजाब सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उल्टी गंगा बहाई। पंजाब में बिजली भी फ्री है, किसानों को भी बिजली फ्री है, घर की भी फ्री है। और जीवीके कंपनी का श्री गोविंदवाल साहब में 540 मेगावाट का रनिंग थर्मल प्लांट, जिसकी अभी उम्र जो है 30 साल है, वो 540 मेगावाट बिजली पैदा करने का प्लांट सरकार ने खरीदा है प्राइवेट से। नहीं तो सरकार प्राइवेट को बेच देती है। ये नीयत साफ की बात है। बस अरविंद केजरीवाल जी ने यही सिखाया है, नीयत साफ रख के काम करना है। हम लोग कोई राजनीति को धंधा बनाने नहीं आए, पैसे कमाने होते। अरविंद केजरीवाल IAS ऑफिसर, IIT खड़गपुर से इंजीनियर, इनकम टैक्स के कमिश्नर, उनकी धर्मपत्नी IAS ऑफिसर, पैसे बहुत कमा सकते थे। कोई वकील था हमारे में, मनीष सिसोदिया बहुत बड़े पत्रकार थे, मैं कलाकार था। आप मुझे देखते रहते होंगे लफ्टर चैलेंज वगैरह में, जब पंजाबी में, तो उससे भी पहले क्या पैसे कमाने की कोई कमी थी? पैसे बहुत कमा सकते थे, कमा भी रहे थे। लेकिन दिक्कत यह होगी हम लोगों की, हम तो कमा रहे थे लेकिन देश को लुटता हम देख नहीं पा रहे थे। देश लूटा जा रहा था हमारे सामने। इसीलिए फिर राजनीति में आना पड़ा भाई साहब, वरना हम क्यों ये काम करते अगर ये अच्छे निकलाते। अब सुबह उठ के गालियां देने लगते हैं हमें। सुबह उठ के अरविंद केजरीवाल को गालियां दे दो, गोपाल राय को गालियां दे दो, और पैसे बांट रहे हैं बीजेपी वाले, जैकेटें बांट रहे हैं बीजेपी वाले, ट्वीट करके बांटते हैं। आज इस चौक पे बूट बांटेंगे, उनको पता नहीं वही जूते आपको ही पड़ेंगे भाई साहब। आज शॉल बांटेंगे, साड़ियां बांटेंगे। हम शिकायत कर करके थक गए इलेक्शन कमीशन को कि जी वीडियो है, ये देख लो, ये हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। रेड कहां हो रही है? भगवंत मान के घर पे। कहते जी भगवंत मान के घर पे कल रात आए थे, आपने खबर पड़ी होगी कि जी इस घर पे इतना कैश पड़ा कि पूरी दिल्ली को बांटेंगे। मैंने कहा हम पैसे बांटने वाले है ही नहीं, हमारे पास तो प्यार ही है भाई, सब चाय पी के जाना। तो क्या मिला? रिकवरी तो बता दो, मिला क्या? कल आए थे
क्या मिला मुझे बता तो दो। वो कोई मेरे जैसे फक्कड़ बंदे के घर पे ना चोर आ गए। चोरों ने ना रात को लाइट ऑन कर ली, ढूंढने लगे। वो बंदा जाग गया, मकान मालिक। वो कह रहा भाई साहब मुझे यहाँ दिन में कुछ नहीं मिलता, आप रात को मत्था मार रहे हो यार। कहता अगर जितने भी मिल गए ढूंढ लो, कोशिश कर लो, 50-50% कर लेंगे अगर कुछ मिल गया। चोर चले गए। कहते भाई साहब नमस्कार, माफ करना भाई साहब, हम तो वो लोग हैं। एक किसी और बंदे के घर पे चोर आ गया, एक चोर आ गया। उसने कहा मालिक अभी घर पे नहीं है। आराम से बाहर बरामदे में कंबल था उसके पास, कंबल बिछाया कि अंदर से माल लाता रहूंगा, कंबल पे रखता रहूंगा, बाद में उसको गठड़ी बना के ले जाऊंगा। अंदर कुछ है ही नहीं था। टाइम लग गया। इतने में मकान मालिक आया। उसने कहा कंबल पड़ा है। वो कंबल पे सो गया। अब चोर आया, चोर ने कहा यार बड़ा पंगा हो गया, अब इसको जगाता हूं तो शोर होगा तो लोग जागेंगे, नहीं जगाता हूं तो मेरा 1000 रुपए का कंबल गया, अब क्या करूं। कहता चलो 1000 रुपए का कंबल ही चल जाने दो। वो जाने लगा तो मकान मालिक ने कहा भाई साहब जाते जाते दरवाजा बंद कर देना, इस इलाके में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। वो चोर ने कहा जी दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है, अभी नीचे वाला कंबल ही मिला है, ऊपर देने वाला कोई और भी आ जाएगा मेरे जैसा। तो हम तो भाई साहब प्रेम प्यार बांटने वाले लोग हैं। आप लोगों ने फैसला करना 5 तारीख को। एक तरफ लड़ाई वाले हैं, एक तरफ पढ़ाई वाले हैं, कौन चुनने हैं ये देख लेना भाई साहब। एक तरफ आपसे पैसे छीनकर अपने दोस्तों को पालने वाले हैं, एक तरफ आपके टैक्स के पैसे को आप ही की जेब में डालने वाले हैं। ये चुन लेना भाई साहब 5 तारीख को। 2 नंबर का बटन है, गोपाल भाई की फोटो भी लगी होगी सामने, झाड़ू का चुनाव चिन्ह भी होगा। नहा धो के पूजा पाठ करके अपना सुबह सुबह जाना पोलिंग स्टेशन पर, 2 नंबर वाला बटन दबा के वापस आ जाना। बाकियों की भी फोटो लगी होगी, किसी और बटन की तरफ देखने की कोशिश मत करना, वरना आंखों में काला मोतिया भी उतर सकता है। इतने भ्रष्टाचारी हैं भाई साहब ये। पंजाबी में कहते हैं जेड़े राह जाने ही नहीं हो राह पूछने क्यों। जिस रास्ते पर जाना ही नहीं हमने, उसके बारे में पूछे क्यों हम, और कोई बटन दबाना ही नहीं, हम उसके बारे में जाने क्यों। 1 नंबर किसका है, 5 नंबर किसका, जिसका मर्जी हो, हमने तो 2 नंबर दबा के वापस आ जाना है। 2 नंबर बटन दबा के आपकी जिम्मेदारी 5 तारीख को खत्म, हमारी जिम्मेदारी 5 साल के लिए फिर शुरू। ये आपको गारंटी देते हैं। तो ये मैं पूरी दिल्ली घूम रहा हूं कई दिनों से, उधर जनकपुरी से हरिनगर, रजौरी गार्डन, तिलक नगर,